एक दिन मेरे फ्रेंड का मेरे पास फ़ोन आया जो कि मीशो पर अपने प्रोडक्ट को सेल करता है। उसने मुझे बताया कि वो 3 महीने से मीशो पे सेल कर रहा है, लेकिन उसको डेली बस कभी 5 ऑर्डर, कभी 10 ऑर्डर, कभी 7 ऑर्डर इतना ही आ रहा है। लेकिन उसके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको डेली के 1000-2000 ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो उसके बाद मैंने उससे बोला कि आप अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग की जो लिंक है वो मुझे शेयर कर दो। उसकी प्रोडक्ट लिस्टिंग की लिंक मैंने मंगा के और उसको चेकआउट किया। उसके बाद उसके कॉम्पिटिटर को चेकआउट किया तो मुझे पता चला कि जो सबसे मेन फैक्टर है आपके प्रोडक्ट पे डेली के 5-10 या फिर 1000 ऑर्डर लाने के लिए, वो है आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग। प्रोडक्ट लिस्टिंग में आपके 2 एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है आपके प्रोडक्ट की इमेजेस और सेकंड जो एलिमेंट होता है वो होता है आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग के कीवर्ड्स। ये 2 एलिमेंट आपने सही से डाल दिए अपनी लिस्टिंग में तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है आपके प्रोडक्ट पे डेली के 1000-2000 ऑर्डर लाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक अमेजिंग, एक ऑप्टिमाइज लिस्टिंग अपनी मीशो पे क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि आपको भी डेली के 1000-2000 ऑर्डर्स आने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं और उनको कैसे अपनी लिस्टिंग में डालना है। सेकंड मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टाइप की इमेजेस आपको अपनी लिस्टिंग में ऐड करनी है, जिससे कि आपके नंबर ऑफ कन्वर्जन ज्यादा रहे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेस करें। एंड थर्ड मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक परफेक्ट लिस्टिंग को मीशो पे अपलोड करना है। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो मीशो पे अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो है कीवर्ड। कि आपको अपनी लिस्टिंग में अच्छे अच्छे जो कीवर्ड्स है, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके मीशो पर सर्च कर रहे हैं, तो वो कीवर्ड्स आपको अपनी लिस्टिंग में डालने हैं। कीवर्ड्स आपको कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके 2 मेथड हैं। सबसे पहला तो आप गूगल ट्रेंड्स का यूज़ कर सकते हैं और सेकंड आप अमेजॉन की सर्च बार का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमेजॉन पे और अमेजॉन मैंने ओपन कर लिया। अमेजॉन पे आने के बाद हम क्या करेंगे, अमेजॉन के थ्रू कीवर्ड्स को फाइंड आउट करेंगे जो टॉप कीवर्ड्स है, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीशो पे जाके या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके सर्च कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे टी शर्ट मीशो पे सेल करना है या फिर टी शर्ट की लिस्टिंग मुझे मीशो पे करनी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं टाइप करूँगा टी शर्ट मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे टी शर्ट टाइप किया, यहाँ पे देखिए कई सारे जो कीवर्ड्स हैं वो हमें निकल के आ गए हैं। टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर मैन। तो ये सारे जो कीवर्ड जो आ रहे हैं हमें, इनको हमें क्या करना है, एक एक से अपनी जो एक्सेल सीट है उसमें डाल लेना है, क्योंकि इन्हीं कीवर्ड्स को हम अपनी लिस्टिंग में यूज करने वाले हैं। आप चाहें तो गूगल सीट भी ओपन कर सकते हैं और मैं यहाँ पे एक एक से टाइप करता हूँ। सबसे पहले जो कीवर्ड आ रहा था वो आ रहा था टी शर्ट फॉर मैन, MAN मैन आ रहा था। स्पेलिंग का आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या सर्च होके सर्च बार में आ रहा है। ये वाला ही 4 कीवर्ड हो गए। अभी देखिए जैसे कि सबसे पहले हमने डाला था टी शर्ट फॉर मैन, तो मैं यहाँ पे और इसको आगे बढ़ा देता हूँ, टी शर्ट फॉर MAN मैन। मैंने टी शर्ट फॉर मैन डाल दिया। अब टी शर्ट फॉर मैन फुल स्लीव आ रहा है, टी शर्ट फॉर मैन कॉम्बो आ रहा है, टी शर्ट फॉर मैन विथ पॉकेट आ रहा है। तो ये वाला भी कीवर्ड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो ये 5-10 जितने भी कीवर्ड्स यहाँ से आपको मिलते हैं, सारे कीवर्ड्स आपको एक एक्सेल सीट में डाल लेने हैं। अब इनमें आप कई सारी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने टी शर्ट को साथ में लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टी शर्ट। मैंने टी शर्ट को अलग अलग लिखा था, तो टी शर्ट फॉर मैन ये वाली कीवर्ड्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं। टी शर्ट फॉर मैन कॉम्बो, यदि आप कॉम्बो में दे रहे हैं पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3 में, तो वो भी कीवर्ड्स आप अपनी जो सीट है उसमें एड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको मिनिमम 20 कीवर्ड्स या फिर 15 कीवर्ड जो आपको मिलते हैं वो यहाँ से निकाल लेना। अब इसके बाद दूसरा हम चलते हैं, गूगल सर्च ट्रेंड से भी हमें अच्छे कीवर्ड्स मिल जाते हैं। जो लोग सर्च कर रहे हैं रिसेंट में, जो सर्च में है, जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, वो सारे कीवर्ड्स हमें गूगल दे देता है। तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ टी शर्ट फॉर मैन, टी शर्ट फॉर मैन, इससे यहाँ पे सर्च किया। अब जैसे ही मैं यहाँ पे आ गया हूँ, देखिए इंटरेस्ट ओवर टाइम यहाँ पे सारी डिटेल दिखा रही है। ये आई थिंक समर टाइम होगा, मतलब विंटर होगा, जब सर्दियाँ पड़ती होंगी और उस टाइम पे इसका जो सर्च वॉल्यूम वो डाउन होता होगा। और इसके बाद यहाँ पे रीजन से भी बता देता है, हिमाचल से सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट वाइज सब रीजन हिमाचल से सबसे ज़्यादा आ रहा है और उसके बाद उत्तराखंड से। तो इन जगहों से आपका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा रहने वाला है। अब रिलेटेड टॉपिक यहाँ पे आ गया है, रिलेटेड सर्च क्वेरी यहाँ पे आ गई है। अब रिलेटेड सर्च क्वेरी में जैसे हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखिए ओवर साइज टी शर्ट फॉर मैन, ये वाला कीवर्ड मुझे मिल गया। इसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओवर साइज टी शर्ट फॉर मैन। तो ये वाला कीवर्ड मैंने यहाँ से निकाल लिया है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये सारे जो रिलेटेड क्वेरीज हैं और इनको आप यहाँ से डाउन कर सकते हैं। तो मैंने इसको डाउन पे क्लिक कर दिया है और डाउनलोड, और सारी जो सर्च क्वेरी हैं वो मेरी यहाँ पे डाउनलोड होके आ गई हैं। तो इन सभी को मैं अपनी लिस्टिंग में यूज़ करूँगा।
सर्च क्वेरी ये सारी ओपन अभी हो जाएगा। तो आप दो जगह से कीवर्ड्स ले सकते हैं। सबसे पहले आप ले सकते हैं अमेजोन के सर्च बार से और सेकंड आप ले सकते हैं गूगल सर्च ट्रेंड से। तो इन दोनों जगह से आपको कीवर्ड्स लेने हैं और उनकी एक पूरी लिस्ट बना लेनी है। तो सबसे पहला हो गया हमारा कीवर्ड, जो कि हमें अमेजोन सर्च बार से निकाल सकते हैं या फिर गूगल सर्च ट्रेंड से निकाल सकते हैं। उन दोनों से आप कीवर्ड निकाल के अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो जरूरी एलिमेंट होता है हमारी लिस्टिंग के लिए वो होता है इमेजेस, क्योंकि यदि आपके प्रोडक्ट की इमेजेस अच्छी नहीं होगी तो आप चाहे लोएस्ट प्राइस पर भी आप प्रोडक्ट को सेल करोगे तब भी आप अपनी लिस्टिंग पे 1000-2000 ऑर्डर्स डेली के नहीं ला पाओगे। सो इमेजेस काफी जरूरी एलिमेंट होता है आपके प्रोडक्ट पे सेल लाने के लिए। यदि इमेजेस अच्छी नहीं होंगी तो कोई भी कस्टमर आपके प्रोडक्ट को फील ही नहीं कर पाया कि उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, क्योंकि कोई भी कस्टमर फिजिकली आपके प्रोडक्ट को नहीं देख रहा है, वो आपके प्रोडक्ट को इमेजेस के थ्रू ही देख रहा है। जितनी अच्छी इमेजेस होगी उतनी अच्छे से उसको प्रोडक्ट समझ में आएगा, उतने ही ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को देन परचेस करेंगे। तो इमेजेस कई सारे जो सेलर गलती करते हैं वो जस्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, किसी और सेलर की इमेज डाउनलोड की और उनको अपनी लिस्टिंग में डाला और लिस्टिंग एक्टिव कर दी। वैसा आपको नहीं करना है। आज के डेट में हमारे पास बहुत ही बेहतरीन AI टूल है, जैसे कि चैट GPT है, जेमिनी है, उनके थ्रू आप लिस्टिंग की जो इमेजेस है उनको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने देखिए यहाँ पे डाउनलोड करके रखी है ये प्रोडक्ट की इमेजेस। देखिए ये वाली इमेज जो है जो बैक साइड से कोई लड़का पहनी हुई है और ये वाली बिल्कुल सिंपल इमेजेस को कोई भी लड़का पहने नहीं हुई है या फिर कोई भी मॉडल इसको पहने नहीं हुई है। अब इसको हम किस तरीके से एक अच्छी इमेज बना सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले मैं जेमिनी पे आ गया हूँ और जेमिनी पे आने के बाद मैं यहाँ पे न्यू सर्च ओपन करता हूँ और इसमें लगता हूँ एक्ट लाइक एन प्रोफेशनल इमेज क्रिएटर फॉर ई-कॉमर्स। उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, अपने जो प्रोडक्ट का जो फोटो है यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो ये वाली जो टी शर्ट है जो जिसके लिए मुझे इमेजेस बनानी है, आपको सबसे पहले क्या करना है, आपके पास मॉडल नहीं है लेकिन आपके पास प्रोडक्ट है, आप अपने प्रोडक्ट को जमीन पर रख सकते हैं, किसी टेबल पर रख सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी रो इमेजेस जो है वो क्लिक आपको कर लेना है और उसके बाद आपको जेमिनी में उसको अपलोड करना है, जैसे कि मैंने अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद वियर दिस टी शर्ट for a 10-year-old boy model, make white background image और एंटर की देता हूँ मैं। जैसे ही मैंने एंटर कर दिया ये लोड हो रहा है और देखिए ये बिल्कुल सिंपल सी इमेजेस है, इसको जेमिनी जो है वो हमारे लिए अच्छे से बना के दे देगा। देखिए ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमने इसमें अपलोड किया था और जेमिनी ने हमें ये वाली इमेज जो है वो बना के दे दी है। इसको आप कभी भी नहीं समझ सकते हैं या फिर कोई भी और पर्सन नहीं समझ सकता है कि ये जो इमेज है वो AI जनरेटेड है और एक्चुअल जो हमारा प्रोडक्ट था सेम उस पर डिजाइनिंग, सेम उस पर लोगो, सारा सब कुछ इसने एक लड़के को पहना के, मैं एक मॉडल को पहना के दे दी है। अब इसी तरीके से आप बैक साइड की इमेज, लाइफ स्टाइल इमेज या फिर फीचर इमेज सारी आप जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसका लिंक आपको आई बटन पर शो हो रहा होगा, वहां से आप डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे आप जेमिनी से अपने प्रोडक्ट की इमेजेस को जनरेट करके उनको अपनी लिस्टिंग में यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा स्टेप हो गया हमारी प्रोडक्ट के कीवर्ड, सेकंड हमारा स्टेप हो गया हमारी प्रोडक्ट की लिस्टिंग। अभी हम चलते हैं अपनी मीशो सप्लायर पैनल में और उसमें हम देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे एक SEO ऑप्टिमाइज लिस्टिंग जो है वो मीशो पे क्रिएट करनी है। मैं अपनी मीशो सप्लायर ऐप में आ गया हूँ और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है कैटलॉग अपलोड पे। कैटलॉग अपलोड पे जाने के बाद जैसे कि मैं एक सिंगल लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ तो ऐड सिंगल लिस्टिंग पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे मुझे सर्च करना है, जैसे कि मुझे टी शर्ट सेल करना है तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ टी शर्ट फॉर मैन। टी शर्ट फॉर मैन मैंने सर्च किया तो टी शर्ट शर्ट्स एंड मैन ये आ गया। अब शर्ट्स मेरा जो कैटेगरी वो सही मैच नहीं हो रहा है तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे रीसेलेक्ट कर लेता हूँ मेंस टॉप बियर और सबसे पहले आ रहा है टी शर्ट, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ऐड प्रोडक्ट इमेज। तो एक इमेज हमें जो है वो यहाँ पे अपलोड कर देनी है तो मैंने ये वाली जो इमेज है, जो मेन इमेज है, उसको यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट का यहाँ पे बटन आ रहा है, यदि आप यहीं पे सारी इमेज अपलोड कर दोगे तो आपकी मल्टीपल लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी, लेकिन हमें सिर्फ एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो हम एक प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करके कंटिन्यू करते हैं। अभी कंटिन्यू करने के बाद ये थोड़ा सा लोड हो रहा है और यहाँ पे हम आ गए। यहाँ पे हमें अपनी सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे फिल करनी है। अब किस तरीके से आपको डिटेल्स फिल करनी है स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि लिस्टिंग आप अच्छे से नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आपको 1000-2000 ऑर्डर्स आपके मीशो अकाउंट पे आएंगे। सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना GST जो कि लगता है 18% और HSN कोड जो आपका रिलेवेंट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। HSN कोड एक प्रोडक्ट कोड होता है, इसके बिहाफ पे आपके प्रोडक्ट पे
GST लगता है। तो इसको सही डालना आपके लिए जरूरी होता है। जो आपका सप्लायर या फिर मैन्युफैक्चरर है वो आपको एक इनवॉइस देता होगा, उसमें HSN कोड लिखा होता है। अब इसका जो वेट है, कितना वजन है इस प्रोडक्ट में, तो 200 ग्राम इसका वजन है। और इसके बाद प्रोडक्ट का नेम। अब प्रोडक्ट नेम में देखिए आपको क्या डालना है, आपको जस्ट टी शर्ट फॉर मैन व्हाइट कलर इस तरीके से नहीं डाल देना है। हमें क्या करना है, हमने जो कीवर्ड्स निकाले टी शर्ट फॉर मैन, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसी वाले जो कीवर्ड को मैं यहाँ पे डाल दूंगा। तो मैंने डाल दिया टी शर्ट फॉर मैन। MEN लिखते हैं कई सारे लोग, कुछ लोग MAN लिखते हैं। तो जिसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है वो आपको यहाँ पे डालना है। अब इसके बाद साइज। अब इसमें यदि आपका सिंगल साइज है तो आपको सिंगल साइज सेलेक्ट करना है। यदि मल्टीपल साइज है SML XL वेरिएशन में आपको लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल लिस्टिंग क्रिएट कर रहा हूँ। अब मैंने S साइज में सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें आ रहा है मीशो प्राइस, किस प्राइस पे आपको सेल करना है, इसको 299 में मुझे सेल करना है। तो मैं यहाँ पे 299 जो है वो यहाँ पे डाल देता हूँ। अब इसके बाद रॉन्ग डिफेक्टिव रिटर्न 277 हो गया और MRP में यहाँ पे डाल देता हूँ 500। और मेरे पास इन्वेंट्री कितने यूनिट इसके अवेलेबल है वो यहाँ पे डालना है। मेरे पास इसके 100 यूनिट्स अवेलेबल है। और SKU ID आपको जरूर डालना है कि जिससे आप समझ पाए कि जब आपको ऑर्डर आए तो किस प्रोडक्ट का ऑर्डर आया। जैसे कि टी शर्ट मैन, और ये जो टी शर्ट है वो ब्लैक कलर का है, BLAC के ब्लैक मैंने डाल दिया है। और इसका जो साइज है वो S है, तो मैंने यहाँ पे SKU ID डाल दी है। और चेस्ट इन, यहाँ पे साइज आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने आपके प्रोडक्ट का साइज है, शोल्डर का साइज कितना है आपके प्रोडक्ट का, और सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे डाल देनी है। और इसके बाद नीचे आते हैं हम कलर पे। इसका कलर कौन सा है, यहाँ पे हम सर्च करते हैं ब्लैक। तो हमारे प्रोडक्ट का कलर जो है वो ब्लैक है। और यदि आप चाहें तो उसको 1.5x पे भी देख सकते हैं ताकि आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर पाएँ। और फैब्रिक इसमें हमें सेलेक्ट कर लेना है, स्टाइल टाइप सेलेक्ट कर लेना है, जेनरिक नेम क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, क्वांटिटी क्या है वो सिलेक्ट कर लेना है, कॉलर कैसा है, ओकेशन किस ओकेशन में यूज हो सकता है, और पैटर्न कौन सा है, और सारी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आपको फिल कर देनी है। बॉक्सी, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मैन्युफैक्चरर नेम, जैसे आपका जो भी मैन्युफैक्चर है वो आपको डाल देना है। मैं यहाँ पे XY डाल दे रहा हूँ। और मैन्युफैक्चर का जो एड्रेस है वो आपको डाल देना है यहाँ पे। और पिन कोड जो है मैन्युफैक्चर का वो आपको डाल देना है। और पैकर नेम सेम एज मैन्युफैक्चर। इसके बाद नीचे में स्क्रॉल करते हैं, ब्रांड कौन सा है। यदि आपने कोई ब्रांड बनाया है अपना मीशो पे तो वो आपको डाल देना, नहीं तो आपको कोई भी एक ब्रांड है जो उसको सिलेक्ट कर लेना है। करेक्टर, कौन सा करेक्टर आपके इसमें है वो आपको डाल देना है, कोई भी नहीं है तो नील छोड़ देना है। और लेंथ वगैरह क्या है आपकी टी शर्ट की, नंबर ऑफ पॉकेट कितनी है, सिंगल पॉकेट है, स्लीव कौन सी, कर्व स्लीव है, डॉक्टर स्लीव है, और सारी चीज़ें जो है वो आपको डाल देनी है। अब इसके बाद सबसे नीचे आता है डिस्क्रिप्शन। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी कीवर्ड्स आपने निकाले हैं उन सभी कीवर्ड्स को एक बार में हम कॉपी करेंगे। और कॉपी करने के बाद हम जाएंगे फिर से चैट GPT पे या फिर जेमिनी पे आप जा सकते हैं और इसमें नई चैट ओपन करेंगे। सो राइट और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या लिखना है, राइट है डिटेल डिस्क्रिप्शन। अब ये सारे कीवर्ड्स यूज करके मैंने इससे बोला कि सारे मेरे लिए एक अच्छी सी प्रोडक्ट लिस्टिंग आप बना दो, सॉरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आप बना दो। तो एनालाइज कर रहा है और इसने देखिए प्रोडक्ट देखिए सारा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन जो है अब अपग्रेडेड और एवरीडे बारो एक्सपीरियंस परफेक्ट ब्लेंड टी शर्ट स्टाइल, ये सारे जो कीवर्ड्स इसने यहाँ पे डाल दिए, की फीचर्स भी डाल दिए और सारे जो कीवर्ड्स हैं इसने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। अब इसी को आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब क्योंकि जो एल्गोरिथम है मीशो का वो आपके जो कीवर्ड्स लेता है वो सबसे पहले आपके टाइटल से लेता है, उसके बाद आपके डिस्क्रिप्शन से लेता है। टाइटल में भी हमने अपना जो सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड्स है उसको यूज किया है और डिस्क्रिप्शन में भी हम वही कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं जो हमने जिनका सर्च वॉल्यूम अच्छा है, जिनको हमने गूगल ट्रेंड से या फिर अमेजॉन सर्च बार से निकाला है, उनको हम अपने डिस्क्रिप्शन में यूज करके एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखवा लेंगे AI से और उसी को अपनी जो लिस्टिंग है उसी में यूज करेंगे। आप सबसे लास्ट में आते हैं आपके प्रोडक्ट की इमेजेस। आप देखिए एक इमेज हमने यहाँ पे अपलोड कर दी थी, यहीं पे हम और भी जो इमेजेस हैं वो अपलोड किए थे। मिनिमम आपको 5 इमेजेस जो है वो अपने प्रोडक्ट के लिए जरूर बनानी है या फिर यूज़ करनी है अपनी लिस्टिंग में, क्योंकि एक दो इमेजेस से समझ में नहीं आता है किसी भी कस्टमर को आपके प्रोडक्ट कैसा रहने वाला है, क्या कलर है, क्या फीचर है। तो जितनी अच्छी और जितनी ज़्यादा इमेजेस आप यूज कर सके अपनी मीशो लिस्टिंग में यूज जरूर करना है और कीवर्ड्स का बचे ध्यान देना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सबमिट कैटलॉग पे क्लिक कर देना है। देन इसके कुछ टाइम में आपकी जो लिस्टिंग है वो एक्टिवेट हो जाएगी और आप उस पर देखेंगे सर्च वॉल्यूम भी अच्छा आएगा, ऑर्डर्स भी अच्छे आएंगे। उसके कुछ टाइम बाद जब आप इस लिस्टिंग पे एडवर्टीजमेंट चलाएंगे या फिर प्रमोशन चलाएंगे या फिर ऑर्गेनिक रीच जो रहेगी वो इस लिस्टिंग की काफी ज्यादा अच्छी रहेगी आपकी जो नॉर्मल लिस्टिंग आपने क्रिएट की है उससे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई भी सवाल कोई भी कंफ्यूजन होता है मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। कीप सेलिंग, स्टे ऑसम।